हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे परचम आईएएस के चैनल में। तो आज 6 सितंबर है। तो आज की जो हमारे द हिंदू की जो न्यूज़ है उसमें सबसे पहला लेटेस्ट न्यूज़ जो है हमारा, अमेरिका ने भारत को बताया है कि वो सबसे अंधकारमय हाथों में चला गया है, क्योंकि अभी हाल में ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री तीनों के एससीओ सम्मेलन में एक साथ देखा गया था। इसके अलावा जो हमारा एक और न्यूज़ है, छात्र के जीवन में शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि है। ये कल शिक्षक दिवस के अवसर पे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया बयान है, उन्होंने अपनी स्पीच में बताया। तो इसको हम कवर करेंगे। और हमारा थर्ड जो न्यूज़ है वो है, भारत ने परमाणु प्रतिरोध और ड्रोन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक नया रोड मैप का अनावरण किया है, तो उसे हम कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट न्यूज़ है ना, कि चीन के द्वारा माली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जिहाद हमले का जो वो खामियाजा है, अब उसे जो है चीन की कंपनियों को भुगतना पड़ रहा है। तो इन सारी न्यूज़ को हम कवर करेंगे। तो चलिए हम वन बाय वन इन सबको कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यूएसए हैज़ अ लोस्ट इंडिया, रसिया टू डार्केस्ट चाइना ट्रम्प, यूएसए टारगेटिंग इंडिया आफ्टर 27 years to stabilize saw miscalculation about India's key role in world affairs से Indian official MEA reject Trump ad Peter remarks as a inaccurate and misleading। तो अभी हाल में ही 5 सितंबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट डाला है। उन्होंने कहा है कि लगता है हमको भारत और रूस का जो रूस सबसे गहरे अंधेरे चीन के हाथों में खो दिया है। हमने भारत और रूस को सबसे गहरे चीन के हाथों में खो दिया है। उम्मीद है कि वे एक साथ मिलकर लंबा और समृद्ध भविष्य बिताएंगे। तो ये अभी उनके द्वारा हाल में ही पोस्ट डाला गया है। अब ये जो बयान है ना, उनका जब से ये बयान आया है तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हाल में ही बीजिंग के एक बड़े आयोजन और सैन्य परेड में साथ में दिखाई दिए थे, जिससे कि है पश्चिमी देश जैसे नाटो वगैरह में इसकी चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं ना कहीं भारत चीन और रूस के ज़्यादा करीब तो नहीं नज़र आ रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि चाइना और रूस और भारत ये तीनों बहुत ज़्यादा ही करीब नज़र आ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि मैं नहीं मानता कि हमने भारत को खो दिया, लेकिन बहुत निराश हूँ कि भारत रूस से इतना तेल खरीद रहा है। उन्होंने ये भी अपने पोस्ट में डाला है कि मैं ये नहीं मानता कि मैंने भारत को खो दिया है, किंतु भारत तेल से बहुत ही ज़्यादा जो तेल खरीद रहा है वो हमारे लिए निराशा की बात है। और ये भी कहा गया है कि मोदी से बहुत अच्छे संबंध कि हम जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि मोदी से हमारा जो संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, संबंध रखते हैं। और उन्हें हमेशा अपना दोस्त भी मानते हैं, ये भी बात बताई गई है। इसके अलावा जो इसमें जो कूटनीतिक जो संदेश मिल रहा है कि ट्रंप यह जानना चाहते हैं कि क्या भारत और रूस धीरे धीरे चाइना की कूटनीति के पकड़ में जा रहे हैं। तो ट्रंप ये भी जानना चाहता है कि क्या जो कूटनीतिक संदेश है कि ट्रंप भारत और रूस जो धीरे धीरे चाइना के साथ होते जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का जो फर्स्ट राजनीति है ना, यह बयान अमेरिका के घरेलू राजनीति में काफ़ी कठोर देखने को मिल रहा है। अब इससे एक मिश्रित संदेश हमें यह निकल रहा है कि पहले तीखी टिप्पणी और फिर दोस्ताना बयान, यह ट्रंप की अनिश्चितता शैली है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में जो है असमंजस पैदा हो रही है। पहले उनके द्वारा एक तीखी टिप्पणी भी की गई, उसके बाद अचानक से उनका जो दोस्ताना बयान आया ना, उससे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो रिश्ते बन रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितता भी पैदा हो रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो अपनी बातों पे खड़े नहीं रह पा रहे हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि ट्रंप का जो ये बयान है जो वैश्विक मंच पे काफ़ी हलचल पैदा कर रहा है, और भारत को इस टाइम पे अपनी स्थिति और संतुलन को बनाए रखना चाहिए। और भविष्य में जो है भारत और अमेरिका के रिश्ते और में जो है ये सहयोग और मतभेद दोनों बने रहेंगे। तो हमारा अब जो सेकंड न्यूज़ होगा कि रोल ऑफ द टीचर इन अ स्टूडेंट्स लाइफ इज़ परमानेंट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी, एजुकेशन इज़ एसेंशियल फॉर डिग्निटी एंड सिक्योरिटी, सेज द प्रेसिडेंट, एंड ऑल्सो अर्ज टीचर
teachers to pay social attention of all students including girls who are relatively shy or come for प्रिविलेंग बैकग्राउंड। तो ये बताया गया कि शिक्षक का जो महत्व एक छात्र के जीवन में काफ़ी सर्वोपरि है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें शिक्षा ही नहीं देते बल्कि हमें जो है जीवन का जो मूल सिद्धांत होता है वो भी हमें एक शिक्षक के द्वारा प्राप्त होता है। और शिक्षक केवल वो नहीं होता है जो कि केवल शिक्षा दे। शिक्षक से जो तात्पर्य होता है जो हमें आदर्श, प्रेरक और मार्गदर्शक भी करे, और जो स्टूडेंट्स की सोच है और उनके व्यक्तित्व पर जिनका गहरा प्रभाव होता है वो एक बेस्ट शिक्षक होता है। अब द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य बिंदुओं को इसमें डाला है कि भारत शिक्षकों की जो भूमिका है वो काफ़ी सर्वोपरि है। वो केवल पढ़ाते नहीं हैं बल्कि छात्रों को जो है वो व्यक्तित्व एवं जीवन की दृष्टि से भी गढ़ते हैं। और शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि मानवता, सहिष्णुता और अनुशासन जैसे मूल्य को भी स्थापित करना इसके अंतर्गत आता है। साथ ही साथ शिक्षक जो है वो राष्ट्र का निर्माण होते हैं। ये भी द्रौपदी मुर्मू ने अपने बयान में बताया है कि वे छात्रों को अच्छे नागरिक बनाते हैं और समाज को अच्छी दिशा में ले जाने और एक समाज को अच्छी दिशा भी इसके द्वारा दी जाती है। अब गुरु और शिष्य के संबंध पे उन्होंने कहा है कि भारतीय संस्कृति की धरोहर है जो विश्वास एवं समापन पर आधारित होता है। छात्र अपने जीवन में चाहे जितनी भी ऊंचाइयां पाले उनकी सफलता की नींव एक शिक्षक ही रखते हैं, और हर छात्र को अपने शिक्षकों का सम्मान एवं आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। तो ये सारे कुछ मुख्य बयान थे जो द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पे उनके द्वारा शिक्षकों के लिए कहे गए थे। इसके साथ जो है शिक्षक का महत्व केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं होता है। राष्ट्रपति के द्वारा ये भी कहा गया है कि शिक्षकों का सम्मान शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का साधन बनाना है, और शिक्षक ही छात्र के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। अब हमारा जो थर्ड न्यूज़ है, इंडियन अनवेल्स रोड मैप स्ट्रेंथ्स न्यूक्लियर डेटरेंस ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़। तो अभी भारत जो है अपने परमाणु सैन्य ठिकानों को मजबूत करने के लिए एक नया रोड मैप बना रहा है। तो भारत ने सैन्य तैयारियों के लिए 15 वर्षीय जो है ब्लूप्रिंट, प्रौद्योगिक प्रक्षेप और क्षमता में जो है रोड मैप तैयार किया है। एक नया खुद की तरफ से बनाए हैं जिसके तहत वो अपने परमाणु की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको काफ़ी मजबूत करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी जो भारत की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण देखने को मिल रही है। इसमें उसे अपनी शक्ति को काफ़ी मजबूत करना चाहिए। ड्रोन युद्ध क्षमताओं का विस्तार करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना भी भारत ने अभी तैयार की है। अब ये क्या है, सबसे पहले तो इसमें आया है न्यूक्लियर डिटरेंस, नाभिकीय प्रतिरोध को मजबूत करना। अब ये जो है इसके अंतर्गत जो है सतही युद्धपोत और एक परमाणु चालित एयरक्राफ्ट की योजना, इसमें एक एयरक्राफ्ट की योजना भी बनाई गई है जो कम से कम अगली 10 पीढ़ी का विध्वंस और इलेक्ट्रोमैग्नेट एयरक्राफ्ट इसके अंतर्गत लॉन्च सिस्टम भी आएगा। इसके अलावा ये जो बनाया जाएगा सतही युद्धपोत, उसमें जो है समुद्र आधारित नाभिकीय प्रतिरोध के लिए SSBN बेड़े और जो है इसके अलावा INS और भावी पनडुब्बियाँ भी इसमें मिलाई जाएंगी। साथ ही साथ इसमें जो है मिसाइल क्षमता को भी हमारे सुधारा जाएगा, जैसे MIRV तकनीक वाला अग्नि 5, और ये सारी बहुत सी चीज़ें इसके अंदर डाली जाएगी और काफ़ी इसमें जो है सुधार भी किए जाएंगे। इसके अलावा ड्रोन और मानव रहित युद्ध प्रणाली सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार आएंगे, जैसे कि वायुसेना की जो 350 मल्टी मिशन ड्रोन या फिर स्टील UCAV, इन सारी चीज़ों और हथियार, इन सारी योजनाओं को भी काफ़ी ज़्यादा किया जाएगा। थल सेना के द्वारा जो है USA अनमैनेड एरियल सिस्टम, आधुनिक टैंक और आर्टिकल गोला बारूद, ये सारे कंडीशन भी इसके अंतर्गत लाए जाएंगे। इसके अलावा उभरती हुई प्रौद्योगिकी में AI, साइबर और स्पेस हथियार आदि का भी यूज़ इसमें देखने को मिलेगा, जैसे कि कृत्रिम AI का जो उपयोग होगा वो हमारा हाइपरसोनिक मिसाइलें, स्पेस ऑपरेशन, इन सारी चीज़ों में देखने को मिलेगा। साइबर और उपग्रह के द्वारा जो है संचार को काफ़ी मजबूत किया जाएगा, और मानव रहित जो है टैंक, कॉम्बैट व्हीकल और आदि
सबको भी इस युद्ध क्षमता में शामिल किया जाएगा और इससे जो है एक आत्मनिर्भर एवं स्वदेशी निर्माण भारत को जो है इससे आत्मनिर्भर बनाने की योजना भी बताई गई है। इसमें जो है 234 मिलियन डॉलर का प्रोत्साहन मिलने की योजना है और जिसमें जो है 2028 में 40% प्रमुख ड्रोन के पुर्जे जो है भारत में ही निर्मित होंगे। ये भी लक्ष्य रखा गया है कि 2028 तक 40% जो ड्रोन है उससे वो सारे भारत में ही निर्मित हो। इसके अलावा इंद्रजाल जैसे एआई आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली का भी विकास इसमें किया जाएगा और वार्गवस्त्र जैसे स्वदेशी एंटी ड्रोन प्रणाली एवं मिसाइल रॉकेट आधारित इन सारी चीज़ों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अब इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि भारत का यह रक्षा रोड मैप स्पष्ट करता है कि आने वाले वर्षों में जो है हमारी नाभिकीय प्रतिरोधक काफ़ी मजबूत हो जाएगी। चीन और पाकिस्तान दोनों पर रणनीति बढ़त देगा और साथ ही साथ जो है ड्रोन और एआई की तकनीक से भविष्य में युद्ध में भी काफ़ी बढ़त मिलेगी और ये एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में प्रमुख कदम भी होगा। अब हमारा जो लास्ट और सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है, चाइनीज़ फ्रेम पे प्राइस जिहादिस्ट स्ट्राइक्स अगेंस्ट माली जोंटा। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि माली जो है वो पश्चिमी अफ्रीका का जो है वेस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है। इसमें पिछले कई वर्षों से जिहादी और आतंक ही हिस्से से है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। 2020 के बाद यह लगातार यहाँ पे जो है सैन्य शासन का कब्जा रहा है और सेना और जिहादी समूह के बीच काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भी होते रहे हैं। इसमें हमला के लक्ष्य को अगर देखें तो हाल के महीने में जिहादी संगठन ने माली की सेना के साथ साथ विदेशी कंपनियों और ठेकेदार को भी निशाना बनाया है, जिसमें खासकर जो है वो चीन की कंपनियां और चीन के जो माली खनन है के निर्माण और आधारभूत में जो निवेश कर रही थी उन्हें भी इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा निशाना बनाया हुआ है। इस युद्ध में चीनी कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब इससे चाइना क्यों प्रभावित है? क्योंकि चीन माली और सहेल के क्षेत्रों में खनिज संपदा चीन जो है वो माली और सहेल के क्षेत्र में वहाँ की जो खनिज संपदा है जैसे कि सोना, यूरेनियम और इन सारी चीज़ों को जो है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत भारी निवेश कर रहा है और माली की सैन्य सरकार चीन के साथ नज़दीकी बना रही है, जबकि जिहादी समूह इसे विदेशी प्रभाव मानते हैं और चीन की कंपनियों को निशाना बना रहे हैं। एक तरफ माली की जो सेना वो चीन के साथ दोस्ताना हक जताती है, तो जिहादी का समूह है वो इसे बता रहे हैं कि इसके द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। ये हमारे देश पे विदेशी प्रभाव है। इसका असर कई चीनी कर्मचारी पे काफ़ी ज़्यादा हमले हुए और उनके परियोजनाओं को भी ठप पड़ गए हैं और साथ ही साथ चीन की जो कंपनियों ने सुरक्षा कारणों के काम भी धीमा कर लिया है। माली में चीन के लिए आर्थिक नुकसान और सुरक्षा दोनों खड़े हो चुके हैं, जिससे जो है अगर हम व्यापक परिणाम देखें तो माली की जो अस्थिरता अंतर्राष्ट्रीय निवेश को हतोत्साहित भी कर रही है और चीन को अफ्रीका में अपना विस्तारवादी आर्थिक नीति पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। यह स्थिति भारत सहित अन्य देशों के लिए भी संदेश दे रही है कि असुरक्षित निवेश के असुरक्षित क्षेत्रों में निवेश जो है वो कितना ज़्यादा जोखिम है। चाइना के सिचुएशन से ये भारत के लिए भी एक संदेश मिल रहा है। तो इसी के साथ हमने आज द हिंदू की सारी न्यूज़ को कवर किया है। तो थैंक यू।